नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नैट्रम म्यूर, जिसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। ये मेडिसिन हमारे मिनरल ग्रुप की रेमेडी है। इसके बारे में जानने के लिए और अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। नैट्रम म्यूर ये क्रॉनिक है इग्नीशिया के, और इग्नीशिया में हमें याद होगा कि हम ग्रीफ जानते हैं कि इग्नीशिया में सडन लॉस या सडन डेथ्स और इस टाइप के ग्रीफ्स देखने को मिलते हैं, जिससे उसकी दिक्कतें शुरू होती हैं। नैट्रम म्यूर का थीम है बिट्रेयल और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब धोखा मिलना ही उसके जीवन में उसकी दिक्कतों को शुरू करता है, जिनसे वो बहुत प्यार करता है। ये अक्सर उन्हें अपने दिल के नज़दीक रखता है। उनसे जब उसे धोखा मिलता है तब उसकी दिक्कतें शुरू होती हैं। उसके बाद ही उसके व्यवहार और आचरण में बदलाव आ जाता है। जो इंसान पहले अप्रोचिंग था वो नॉन अप्रोचिंग हो जाता है और रिजर्व्ड हो जाता है। अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेता है और किसी को उसके अंदर आने नहीं देता, और ना ही वो किसी से बहुत इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करता है। रिलेशनशिप, नैट्रम म्यूर को हमेशा फ्रेंडशिप, रोमांस जैसा रिलेशनशिप चाहिए होता है। ये नहीं कि वो हर समय लवर, पर हाँ वो चाहता है कि वो जिसके भी साथ हो वो उसे बहुत प्यार करे। जितना वो प्यार दूसरे से करता है, जितना केयर वो सामने वाले की करता है, उतनी ही केयर सामने वाला उससे करे। और जितना फेथफुल और लॉयल वो सामने वाले से है, वैसा ही वो चाहता है कि सामने वाला भी उससे फेथफुल और लॉयल रहे। पर जब यहाँ पे उसे धोखा मिलता है तब आ जाती है फेज़ उसमें कॉन्ट्रडिक्शन की। अब वो नए लोगों से मिलने में इसीलिए कतराता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो सामने वाले से मिलेगा तो कुछ समय के बाद वो काफ़ी घुल मिल जाएगा, और जब घुल मिल जाएगा तो हो सकता है उसे वैसे ही वापस से धोखा मिले जैसे पहले मिला था। फिर हम बात करते हैं अनअप्रोचेबल। हमारा जो नैट्रम म्यूर होता है वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ आता है। उसके सामान सब कुछ बहुत ही अच्छे से बने होते हैं, पर आप देखेंगे उन सभी चीज़ों में क्लोजनेस और रिजर्वनेस होगी। अक्सर उसी के अंदर उसके दुखों का अंबार भरा होता है। अगर कोई भी रास्ता या दरवाज़ा खोला जाए तो सिर्फ हमें वहाँ से दुख देखने को मिलेगा। इसीलिए नैट्रम म्यूर में ग्रीफ आफ्टर द डेथ या फिर लॉस ऑफ लव्ड वंस, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला मर ही जाए जिससे वो प्यार करता है। हो सकता है वो उसे छोड़ के चला जाए या उसे धोखा दे दे। उन वजहों से उसमें ग्रीफ आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन की। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि उसे ये नहीं समझ आता कि वो सामने वाले से बात करे कि ना करे, इसीलिए इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। नैट्रम म्यूर और सीपिया में कंपैरिजन किया जाता है, जहाँ पर सीपिया में कॉन्ट्रडिक्शन होता है रिलेशनशिप और ऑक्यूपेशन को लेकर। जैसे कि वो चाहती है कि उसकी फैमिली भी हो, और दूसरी तरफ वो ये भी चाहती है कि वो अपने करियर को सेट करे, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो करियर पे फोकस करेगी तो फैमिली छूट जाएगी, और अगर फैमिली की ड्यूटीज़ को निभाएगी तो करियर छूट जाएगा। पर यहाँ पर नैट्रम म्यूर में है कि उसमें रिलेशनशिप बनाना भी चाहता है और रोकना भी चाहता है। फिर हम बात करते हैं एक्यूटनेस की। ड्वेल्स एंड नरिशेस ग्रीफ, ये अक्सर दुख में ही रहना पसंद करता है। अगर हम अब ये बात करते हैं कि पता कैसे करेंगे, उसे इग्नीशिया देना है कि नैट्रम म्यूर। जब कोई व्यक्ति अपने दुख लेकर आ रहा है, और जैसे कि लॉस ऑफ लव्ड वन या डेथ ऑफ लव्ड वन है, ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा दुख है, ठीक है, जो हो सकता है भले ही सालों साल पहले घटा हो, पर अभी भी उसके दिमाग में, उसके जहन में ये ताज़ा है, तो हम देंगे इग्नीशिया। पर हो सकता है कि कोई दुख उसे आज या कल परसों में हुआ हो, ठीक है, कोई लॉस हुआ हो, पर उसने वहाँ पर एक स्कार बन गया है, ठीक है, एक खरोच बन गई है, एक निशान बन गया है, ठीक है। उससे अब उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ वो जख्म उसे याद आ जाता है जब कोई उसकी याद दिलाता है, तो हम वहाँ पे देंगे नैट्रम म्यूर। पर अगर उसकी कंप्लेंट्स, उसकी फिजिकल कंप्लेंट्स या उसकी लाइफ उसी दुख से दिक्कत हो रही है, या फिर वो इफ़ेक्ट कर रहा है वो दुख उसकी लाइफ को, तो हम देंगे इग्नीशिया। अब हम बात करते हैं फियर्स की। हमारे नैट्रम म्यूर में डर होता है कि वो कहीं इमोशनली हर्ट ना हो जाए, और डिसअपॉइंटमेंट के बाद वो रिजर्व्ड और अनअप्रोचेबल हो जाता है, मतलब वो दूसरों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। फिर हम बात करते हैं फियर की।
उसे लगता है कोई उसे अकेला ना छोड़ दे, और उसे लगता है कि सामने या कहीं भी चोर और चक्के ना आ जाएं, क्योंकि उसे ये है कि अगर चोर चक्के आए तो वो कुछ ना कुछ उसका कीमती चीज़ ले जाएंगे। फिर हम बात करते हैं डिल्यूजन की। समथिंग इज़ रॉन्ग विद हर। नैट्रम म्यूर को लगता है कि सामने वाले लोग या लोग उससे इसीलिए दूर चले जाते हैं कि शायद उसमें कोई कमी है। फिर आइए हम देखते हैं फिजिकल सिम्टम्स। नैट्रम म्यूर का पेशेंट का जो थर्मल होता है वो हॉट होता है, धूप में जाने से उसे दिक्कत होती है। अब हम देखेंगे कि उसमें इमैसिएशन मिलेगा। इमैसिएशन मतलब दुबलापन या फिर सूखापन, एक तरह का, जैसे लगता है कि उसके शरीर में मांस है ही नहीं, सिर्फ हड्डियों के ऊपर एक खाल चढ़ी हुई है। तो हमें यहाँ पे इमैसिएशन मिलेगा उसके अराउंड द नेक में। फिर हम देखेंगे क्रैक इन द मिडल ऑफ द लोअर लिप, स्पेशली इन कोल्ड। ये लिप्स के नीचे वाले लिप में बीच में उसमें क्रैक मिलेगा। डिज़ायर फॉर सॉल्ट। नेक्स्ट है इंक्रीज थर्स्ट, सॉल्टी सेडिमेंट्स इन पर्सपिरेशन। उसका जो पसीना होगा उसमें भी ऐसा लगेगा नमक आ रहा है। धूप में जाने से उसका सर दर्द होना। मैप टंग अपीयरेंस मिलेगी और मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स होंगी मेंसेस स्टार्ट होने से पहले या उसके अराउंड में। फिर हम बात करते हैं रूब्रिक्स पे। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट या ओल्ड, पुराने दबे दुखों से वजह से उसकी दिक्कतें बढ़ना। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, दूसरों से धोखा मिलने पर दिक्कत होना। एंगर्ड कंसोल व्हेन, जब कोई उसे सांत्वना देता है तब उसको दिक्कतें होती है क्योंकि उसे गुस्सा आता है। एंगर टॉक्ड इंडिस्पोज टू, जब उसे कोई बात करने के लिए प्रेशराइज करता है तब भी उसे गुस्सा आता है। एंग्जाइटी ऑल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस, उसे घबराहट होती है, बेचैनी होती है और वो ऑल्टरनेट करती है इंडिफरेंस से कि उसे कुछ करना चाहिए, ये एकदम रिजर्व्ड हो जाना चाहिए। फिर है रूब्रिक्स में हमारे डिज़ायर्स बिटर, उसको वह हमारे सीपिया की तरह बिटर चीज़ें खाना पसंद है। बिटर मतलब होता है कड़वा। फिर है शेमलेस इन बेड, ये सोते वक्त ये अपने बेड में जाता है, अक्सर अपने कपड़े फेंक देता है क्योंकि इसे इतनी गर्मी लगती है। फिर सेंसिटिव म्यूजिक टू, इसे गाना सुनना पसंद है। यहाँ पे हमें ज़्यादा होगा कि हम देखते हैं कि नैट्रम म्यूर में म्यूज़िक एग्रेवेशन है, पर नैट्रम म्यूर गाने सुनता है, उसमें सारे गानों में दुख भरा होगा, हर जगह में दुख 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 मिलेगा। और अगर वो नॉवेल्स लिखेगा या पढ़ेगा तो उसमें भी वो डिसअपॉइंटेड, ये लव स्टोरी टाइप की जहाँ पे दुख है, बिछड़न है, ऐसी ही चीज़ों को वो देखेगा और सुनेगा। फिर लव्ड मैरिड मैन विद, वो प्यार करेगा एक शादीशुदा इंसान से। हेटेड पर्सन्स हु हैड ऑफेंडेड हिम ऑफ, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या मन में भर जाना जिन लोगों ने उसका अपमान किया हो। ग्रीफ साइलेंट, ग्रीफ क्राई कैन नॉट, उसका जो नैट्रम म्यूर का ग्रीफ होगा वो कुछ बोलेगा नहीं और रोएगा नहीं, पर अंदर बहुत ही दुख मनाएगा। नेक्स्ट है कंपनी एवर्जन टू, प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल एग्रेवेट द सिम्टम। डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, वो अकेले रहना पसंद करेगा, भले ही कभी उसका मन करेगा कि मैं सामने वाले से बोलूं, पर जब वो साथ रहेगा तो भी उसे समझ नहीं आता कि ये सही है कि गलत। डिल्यूजन, थीव्स सी हाउस इन, उसको लगता है उसके घर में चोर घुसे हुए हैं। डिल्यूजन, रेस्ट शी लुक्स व्हेन लुकिंग इन अ मिरर, जब वो नैट्रम म्यूर का जो पेशेंट होता है या पर्सन होता है अपने आप को शीशे में देखता है तो उसे लगता है कि वो कितना भद्दा लग रहा है, बदसूरत लग रहा है, इसीलिए लोग उसको देख के भाग जाते हैं। इसलिए वो दूसरों की केयर करने में, नर्चिंग करने में लग जाता है। तो उसे लगता है कि अगर मैं सामने वाले को अफेक्शन दूंगा तो लोग मेरे पास इसी तरह से बने रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीबल अपीयरेंस, रिकॉल डिसएग्रीबल मेमोरीज, वो पुरानी बातों को याद कर करके परेशान होता है और जितनी भी चीज़ें जो बुरी घटनाएं घटी हुई होती है उसके दुनिया में, उन चीज़ों को याद करता रहता है। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तब तक हमारी वीडियो का थीम अच्छे से समझ आ जाए, इस पे आपको एक बार हो सकता है वीडियो दोबारा देखना पड़े। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।